तो वीडियोस लगातार 100 मिलियन व्यूज तक कैसे पहुंच जाते हैं? मतलब एक बार तुक्का लग सकता है, लेकिन बार बार? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई सॉलिड डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट काम कर रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और समझेंगे कि असल में ये कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। अब देखिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर खुद आकर कहे कि 100 मिलियन व्यूज पाने के लिए मैं जो कुछ भी इस्तेमाल करता हूं वो मेरी नई वेबसाइट व्यू स्टार्ट्स है, तो भाई बात में दम तो होगा। मिस्टर बीस्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि लगातार वायरल होने का जो उनका सीक्रेट सॉस है ना, वो पब्लिक हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिकोडिंग वायरलिटी, द व्यू स्टैट्स एनालिसिस। हम मिलकर समझेंगे कि कैसे सटीक डेटा और एनालिटिक्स गेम को पूरी तरह से पलट सकते हैं। ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। सबसे पहले डिकोडिंग यूट्यूब वायरलिटी, फिर फ्री एनालिटिकल फाउंडेशन। इसके बाद हम वायरल आउटलायर्स की खोज करेंगे, थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस को ऑटोमेट कैसे किया जाता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द फ्री एनालिटिकल फाउंडेशन। मतलब अब बस अंदाजा लगाना बंद। देखिए, अच्छे एनालिटिक्स के लिए लाखों खर्च करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी चैनल पर महीने के 1 बिलियन व्यूज आ रहे हैं। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, राइट? लेकिन असली कैच यहां है। हमें यह देखना होगा कि वो व्यूज शॉर्ट्स से आ रहे हैं या लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से, क्योंकि सच कहूं तो दोनों का इंपैक्ट और ऑडियंस बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, बल्कि चैनल की असली परफॉर्मेंस को गहराई से समझने का तरीका है। आपको याद होगा, पहले कोई वीडियो 10 में से किस नंबर पर रैंक कर रहा है, ये देखने के लिए क्रिएटर स्टूडियो का इंटरनल एक्सेस होना जरूरी था। लेकिन अब ये मैट्रिक पब्लिकली विजिबल है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब हम किसी भी वीडियो की सफलता का सटीक अंदाजा बाहर से ही लगा सकते हैं। तो इस फ्री टूल किट में हमें काफी कुछ मिल जाता है। डेली ट्रैकिंग, टॉप चार्ट्स और सबसे कमाल की चीज, क्रोम एक्सटेंशन ओवरले। इसका मतलब समझते हैं? आप बस ब्राउजर में यूट्यूब देखिए और सारे जरूरी डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के साइड में अपने आप आ जाएंगे। ये इस पूरी प्रोसेस को इतना आसान बना देता है कि क्या बताएं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, वायरल आउटलायर्स की खोज, यानी सफलता का ब्लूप्रिंट ढूंढना। अब हम उन प्रो फीचर्स में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें डेवलप करने में लिटरली लाखों डॉलर लगे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आउटलायर आखिर है क्या। ये कोई आम रैंडम वायरल वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जो अपने चैनल के नॉर्मल एवरेज को बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर देता है, शायद अपने कमाल के टाइटल, थंबनेल या असाधारण कंटेंट की वजह से। और सच मानिए, नए आइडियाज जनरेट करने के लिए इससे बेहतर ब्लूप्रिंट और कोई नहीं हो सकता। इस 10x मल्टीप्लायर को ही ले लीजिए। जरा इमेजिन करिए, एक चैनल जिस पर आमतौर पर कुछ हजार व्यूज आते हैं और अचानक से किसी एक वीडियो पर 10 गुना ज्यादा व्यूज आ जाएं। कोई चांस ही नहीं कि ये सिर्फ एक तुक्का हो, है ना? ये एक सॉलिड पैटर्न है जिसे हम पकड़ सकते हैं और गहराई से स्टडी कर सकते हैं। और इन आउटलायर्स को ढूंढने के लिए जो फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो एकदम सटीक हैं। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स, 10x एवरेज व्यूज, और वो भी पिछले 90 दिनों के अंदर अपलोड किया हुआ। इन फिल्टर्स को लगाने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो एकदम फ्रेश और ट्रेंडी होते हैं। मतलब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सबसे असरदार आइडियाज तक पहुंचना। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, मास्टरिंग थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन, द विजुअल हुक। अच्छा, डेटा तो अपनी जगह है, लेकिन वीडियो पर क्लिक तो इंसान ही करेगा ना, और वो क्लिक करवाने का काम करता है आपका थंबनेल। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई किसान अपने ट्रैक्टर का वीडियो बना रहा है। वो बस सर्च बार में एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन टाइप करता है और बूम, हजारों थंबनेल सामने आ जाते हैं। फिर एक बेहतरीन तस्वीर सिलेक्ट करके वो रिवर्स इमेज सर्च का यूज करता है ताकि उसे अलग अलग कैमरा एंगल्स का आइडिया मिल सके। इंस्पिरेशन ढूंढने का ये तरीका बहुत ही इनोवेटिव है। अब जरा इस A/B टेस्टिंग वाली केस स्टडी को देखिए। रियान ट्रायहान और मिस्टर बीस्ट दोनों ने एवरी एयरप्लेन सीट कॉन्सेप्ट पर वीडियोस बनाए, वो भी लगभग 1 साल के गैप पर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? दोनों के लिए जो थंबनेल जीता उसका विजुअल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास का स्प्लिट विजुअल। इससे साफ पता चलता है कि हमारी साइकोलॉजी एक ही तरह के बेहतरीन विजुअल्स पर क्लिक करने के लिए वायर्ड है। और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन है। टॉप क्रिएटर्स ने करोड़ों रुपए और ढेरों टाइम लगाकर जो महंगे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हम सीधे उनके नतीजों से सीख सकते हैं। खुद गलतियां करके पैसे बर्बाद करने से तो कहीं बेहतर है ना कि जो तरीके पहले से साबित हो चुके हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जाए।
ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, ऑटोमेटिंग क्रिएटिव इंटेलिजेंस, पैसिव इंस्पिरेशन। देखिए, मैनुअल रिसर्च करना तो यकीनन अच्छा है, लेकिन सोचिए अगर ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए तो। इस अलर्ट्स टूल को ही ले लीजिए। मान लीजिए आपने आई बिल्ट कीवर्ड सेट कर दिया, व्यू थ्रेशोल्ड 1 मिलियन लगा दिया और फॉर्मेट सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कर दिया। अब क्या होगा? जैसे ही इस क्राइटेरिया का कोई भी वीडियो वायरल होगा, सिस्टम आपको रियल टाइम अलर्ट भेज देगा। मतलब अब इंस्पिरेशन के लिए पूरा दिन स्क्रीन घूरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मशीन आपके लिए खुद काम करेगी। और हाँ, जो भी बेहतरीन डेटा, आउटलायर्स या थंबनेल्स आपको मिलते हैं, उन्हें कलेक्शंस फीचर के जरिए एक ही वर्कस्पेस में बड़े आराम से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये समझ लीजिए कि ये आपका एक पर्सनल सेंट्रल हब है। जब भी आप अपना अगला कंटेंट प्लान करने बैठेंगे, आपके सारे बेहतरीन आइडियाज और ट्रेंड्स यहीं एक साथ मिलेंगे। इससे आपका बहुत सारा कीमती समय बचेगा, फॉर श्योर। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी को समराइज करें तो बात एकदम साफ है। अब हवा में तीर चलाने का जमाना पूरी तरह जा चुका है। हमें ठोस डेटा पर भरोसा करना है, अपने कंपेटिटर्स के महंगे एक्सपेरिमेंट से सीखना है, रियल टाइम इंस्पिरेशन को ऑटोमेट करना है और सबसे जरूरी बात, सिर्फ और सिर्फ साबित हो चुके ब्लूप्रिंट्स पर ही काम करना है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। पारदर्शी और रियल टाइम एनालिटिक्स डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल देंगे? जरा सोचिए, जब इतना पावरफुल और सटीक डेटा सबके लिए आसानी से एक्सेसिबल होगा तो ये सिर्फ एक टूल नहीं रह जाएगा, ये पूरी इंडस्ट्री का गेम बदल देगा। इस हिस्टोरिक शिफ्ट के बारे में सोचिएगा जरूर। और इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।